नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बना करके टीआरई 1 टीआरई 2 से नियुक्त बीपीएससी शिक्षकों, पुराने वेतनमान वाले बीपीएससी शिक्षकों एवं उन सभी नियोजित शिक्षकों को जो क्षमता परीक्षा फेज 1 के जरिए विशेष शिक्षक बनने वाले हैं, जिनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग संपन्न हो चुका है, उनको उनके स्वेच्छा के अनुरूप तबादले की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जिस हेतु 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें 1,90,000 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें 1,62,000 के आसपास सिर्फ 7 विशेष कारणों में से अंतिम विशेष कारण दूरी के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया है। उसमें भी लगभग 98-99,000 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने दूरी के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया है, जो जिस जिला में पदस्थापित है उसी जिला में अपने मायके, अपने ससुराल के नजदीक वाले पंचायत या प्रखंड में या अनुमंडल में आना चाहते हैं। अब जिस प्रकार से बारंबार घोषणाएं की जाती रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें शिक्षा मंत्री और एससीएस सिद्धार्थ भी वादे करते रहे हैं कि दिसंबर अंतिम तक सभी आवेदन पर विचार कर लिए जाएंगे। उनको जो ऑप्शन में डाले गए हैं, क्षेत्र या स्थान या पंचायत या प्रखंड या अनुमंडल या जिला, तो वहां के विद्यालयों को उनको अलॉट कर दिया जाएगा और 2025 के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही नए विद्यालयों में उनको पदस्थापित कर दिया जाएगा। अर्थात जनवरी 2025 प्रारंभ होते ही उन सभी को नए विद्यालय मिल जाएंगे। लेकिन अब जो खबरें निकल करके आ रही हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, यह हैरान कर देने वाली है। हैरान कर देने वाली इस वजह से है कि पिछले 6 माह से जिसकी तैयारी चल रही है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री पिछले 6 माह से शिक्षक शिक्षिकाओं से जो वादे कर रहे हैं, अब जब उन वादों पर खरे उतरने का समय आया तो अब शिक्षक शिक्षिकाओं का ये उम्मीद बिखरते हुए दिख रहा है। ये वादे जो है वो टूटते हुए दिख रहे हैं। अब जो खबरें निकल करके आ रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के तहत मिलने वाला जो शिक्षक शिक्षिकाओं को तबादले का लाभ है, उस पर अब ग्रहण लग चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह स्थगित कर दिया गया है और अब जो है ट्रांसफर मिलेगा ही नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं, इतना भी चिंताजनक नहीं है। लेकिन यह अवश्य है कि प्रथम हफ्ता में जो आपको लाभ मिलने वाला था वो अब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हफ्ता में भी मिल सकता है। लेकिन यह अवश्य है कि जिन जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिन्होंने तबादला की चाह रखा है, जिन्होंने तबादला हेतु, स्थानांतरण हेतु जिन्होंने अपना इच्छा जाहिर की है और ऑनलाइन आवेदन किया है, उन सभी के आवेदन पर विचार हो रहे हैं और जनवरी में ही आप सभी को इसका लाभ मिल जाएगा, यह भी निश्चित माना जा रहा है। लेकिन प्रथम हफ्ता में जो वादा था वो वादा बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। जो उम्मीदें थी प्रथम हफ्ता में आपको कि आपकी तबादला हो जाएगी, स्थानांतरण का लाभ आपको मिल जाएगा, नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे और पुराने लफड़ों से, पचड़ों से, उलझनों से आप मुक्ति पा जाएंगे, तो अभी और कुछ दिन उसी प्रकार से कष्टमय आपको जीवन निभाने होंगे। आपको उसी प्रकार से जो है समस्याओं में, उलझनों में रह करके और आपको शिक्षक रूपी ड्यूटी को निभाना होगा। तो अब जो है थोड़ी सी और इंतजार करना पड़ेगा आप सभी ऑनलाइन आवेदन किए हुए उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जो तबादला चाहते हैं, जो स्थानांतरण चाहते हैं। लेकिन यह तय है, आप सकारात्मक रहें, आपको अवश्य ही तबादला मिलेगा, स्थानांतरण का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। अब इसमें जो मैंने आपको बताया कि 1,62,000 दूरी के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या है, उसमें भी लगभग 98-99,000 ऐसे हैं जो अपने जिला के अंतर्गत ही तबादला चाहते हैं। तो आप सभी को, जैसा कि बारंबार शिक्षा मंत्री और एससीएस सिद्धार्थ के द्वारा बताया जाता रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर पहले जो असाध्य रोग से ग्रसित है उनका, फिर जो लंबे बीमारी से ग्रसित है उनका, उसके बाद जो दिव्यांग जन है उनका, जो ऑटिज्म जैसे बीमारी या मानसिक दिव्यांगता से जो ग्रसित है उनका, उसके बाद जो विधवा हैं, जो परित्यक्त हैं उनका, उसके बाद जो है पति पत्नी के आधार पर जिन्होंने किया है ऑनलाइन आवेदन उनका, उसके बाद दूरी के आधार वालों पर जो है विचार किया जाएगा। साथ ही इसमें भी प्रत्येक विशेष कारण जो है उनमें सबसे अत्यधिक जो प्राथमिकता दी जाएगी वह महिलाओं को दी जाएगी। दूरी के आधार पर जो आवेदन हुए हैं उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद पुरुषों पर विचार किया जाएगा।
तबादला सबको मिलेंगे यह निश्चित है, लेकिन सभी को संतोषजनक ही तबादला मिल पाए, सभी को संतोषजनक ही विद्यालय मिल पाए, यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि 1,90,000 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो 1,90,000 को अलग अलग विद्यालयों में भेजना है और उनको संतुष्ट भी करना है, ताकि वे वैसे विद्यालयों में जाकर के पदस्थापित हों, वैसे पंचायत, वैसे प्रखंड, वैसे क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर के पदस्थापित हों, ताकि उनको रहने, ठहरने, आने जाने और वहां ड्यूटी करने में सहूलियत प्रदान हो, किसी प्रकार का उनके मन मस्तिष्क में तनाव न रहे, तनाव मुक्त होकर के वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल कर सके। तो सीधी सी बात है कि जब इतने सारे बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं शिक्षा विभाग को, तो अवश्य ही देर होंगे। अब हम या आप काफी अत्यधिक उम्मीदें पाल लेते हैं विभाग से। हम चाहते हैं कि बेहद जल्द सारी प्रक्रियाएं हो भी जाए और यह भी चाहते हैं कि संतुष्टजनक भी सारे प्रक्रियाएं हो जाए। तो यदि जल्दी होंगे प्रक्रियाएं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वह संतोषजनक नहीं रह पाएगा। जैसा कि TRE 1 और 2 बेहद शीघ्रता से कर लिए गए, लेकिन संतोषजनक नहीं रहा, उसका दुष्परिणाम आज भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि TRE 3.0 की प्रक्रिया में काफी अधिक देर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है TRE 1 और 2 से बेहतर तरीके से जो है TRE 3.0 के सारे प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाएगा। उसी प्रकार से तबादले की प्रक्रिया में यदि देर हो रहे हैं तो दुरुस्त भी होंगे, यह भी उम्मीद हमको शिक्षा विभाग से लगा करके रखना होगा, क्योंकि कई सारे बिंदुओं पर विचार करने हैं और सभी आवेदनकर्ताओं के आवेदन पर विचार करते हुए और उनके दिए हुए ऑप्शन के अनुरूप संतोषजनक स्थान पर उनको पदस्थापित करना है, ताकि निकट भविष्य में जो है बेहद जल्द तबादले की प्रक्रिया न करना पड़े और दूसरे दौर का जो तबादले की प्रक्रिया आरंभ होगी उसमें इससे वंचित रहने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को तबादला किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से जो है वो वैसे नियोजित शिक्षक रहेंगे जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए होंगे और अंततः जो नियोजित शिक्षक भी रह जाएंगे उनके नियमावली को भी बिहार कैबिनेट के द्वारा बदल कर, संशोधित कर और उन्हें भी कहीं न कहीं तबादला दी जाएगी। अर्थात यह कहा जा सकता है कि 100% बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को अलग अलग चरणों में तबादले की प्रक्रिया अपना करके और अवश्य ही उनको तबादला की जाएगी, स्थानांतरित की जाएगी, ताकि किसी भी शिक्षक शिक्षिका की बादशाहियत जो है विद्यालयों में न देखना पड़े, कि कोई भी शिक्षक शिक्षिका जो है अपने स्थानीयता का लाभ न उठा पाए और दूर दराज से आए हुए शिक्षकों पर अपना रौब न झाड़े, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में दखल न डाले, इसकी विशेष ध्यान जो है वो शिक्षा विभाग का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।